तो ये एमसीक्यूज तो गलत हो ही गए, साथ साथ अब अपने इजी वाले एमसीक्यूज को भी छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपने 100% श्योर वाले एमसीक्यूज करने। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। वहाँ पर मैंने आपको आपके प्रिपरेशन के मेनली 3 सोर्स बताए थे, जिसमें हमने बुक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि बुक्स को हमने स्टडी करना है। इसके अलावा हमने नोट्स की बात की थी कि हमें नोट्स बाय करना चाहिए, वहाँ से पढ़ना है। और थर्डली हमने यूट्यूब की बात की थी। तो उम्मीद करता हूँ वो वाली वीडियो आपने देखी होंगी और आप समझ पाए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एफएनएस के जो एमसीक्यूज़ है वो कैटेगराइज करूँगा। साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस एमसीक्यूज़ को हमें पहला करना चाहिए और कौन से एमसीक्यूज़ को हमें लास्ट पर छोड़ देने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एफएनएस की बात नहीं है। आप किसी भी पेपर में बैठते हो तो आपके सामने मेनली एमसीक्यूज़ के 3 टाइप्स आएंगे। एक एमसीक्यूज़ की वो टाइप होंगी जो आपको 100% श्योर होंगी, एक वो होंगे जो आपको 50% श्योर होंगे, और एक एमसीक्यूज वो होंगे जो आपको बिल्कुल आते नहीं है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप एफएनएस के टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपने वो वाले एमसीक्यूज करने जो आपको 100% श्योर हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ देयर आर हाउ मेनी अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन, और आपको कंफर्म पता है कि सर 51 अमीनो एसिड्स है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन वाले एमसीक्यूज को करना है, ना कि आप जो ये करे कि आप अपने माइंड में कहे कि पहले मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करूंगा दिन में इजी करूंगा। सो ये तरीका आपका गलत होगा। पहले आपने वो वाले एमसीक्यूज करने हैं जो आपको लगे कि 100% आपको श्योरिटी है। लेट्स सपोज एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ, देयर आर हाउ मेनी अमीनो एसिड्स इन ग्लूकागोन। ठीक है, जो सेकंड अमीनो एसिड वो है हार्मोन है, और आपको पता है कि 29 अमीनो एसिड्स है, श्योरिटी है आपको। सो आप पहले इस एमसीक्यूज को कर ले, दिन आपने आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट की तरफ जाना है। ये गलती आपने नहीं करनी कि आप अपने माइंड में कहें कि सर पहले मैं डिफिकल्ट वाले नो श्योरिटी जो मुझे नहीं आते 50% श्योर है, पहले मैं ये एमसीक्यूज करूंगी, जब लास्ट में टाइम बचेगा सो मैं इजी वाले क्वेश्चन करूंगी। ऐसा आपने नहीं करना। पहले आपने इजी वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको 100% आते हो, लास्ट में अपना डिफिकल्ट वाले करने हैं। लेट्स से आप पहले डिफिकल्ट वाले कर रहे हो जो आपको नहीं आ रहे, नो श्योर है, और 50% वाले, और आपका टाइम सारा इधर ही निकल गया। सो ये एमसीक्यूज तो गलत हो ही गए, साथ साथ आप अपने इजी वाले एमसीक्यूज को भी छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपने 100% श्योर वाले एमसीक्यूज करने। अब सपोज करें फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज इजी था, आपने ये कर लिया। आप सेकंड नंबर एमसीक्यूज पर गए, यार ये तो 50% मुझे आता है। क्या मतलब 50% आता है? अब मैं आपको इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स है, आपके जहन में डाउट है कि या तो 51 है या 53 है। तो अब यहाँ पर कंडीशन 50-50 है। आपको पता है कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अब आप क्या करेंगी? आप डायरेक्टली ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगी कि हाँ यार मुझे तो 53 लगता है, प्रोडिक्शंस कर रही है। तो वो एमसीक्यूज जो आपको 50% क्लियर होंगे, आपने क्या करना है? स्किप। वो स्क्रीन के साइड पर जमा होते जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। फिर आप सपोज करें एमसीक्यूज नंबर 3 पर गए, अगेन इजी आ गया, कर ले आप 100% श्योर है, आप 51 अमीनो एसिड्स है, ए पर क्लिक कर दिया। फिर आप एमसीक्यूज नंबर 4 पर चले गए, एक एमसीक्यूज आया कि ग्रीन एल्जीज आल्सो नोन एज। अब आपको पता ही नहीं है कि ग्रीन एल्जी को हम दूसरा क्या नाम देते, नहीं पता। अब आप सोचेंगी, प्रोसेसिंग करेंगी और आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा, जो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो नो श्योरिटी वाले एमसीक्यूज भी हमने क्या करने हैं? स्किप करने। एमसीक्यूज नंबर 10 पर गई, भाई इजी है, कर लिया, बस टाइम बच गया। तो इसका फायदा ये होगा, जब आप 100% श्योर वाले एमसीक्यूज कर लेंगे ना, दिन आपने आ जाना है 50% पर। यहाँ पर साइड पर एक स्क्रीन नजर आ रही होंगी, स्किप वाले एमसीक्यूज सारे यहाँ पर लिखे होंगे 1, 5, 7, ये सारे स्किप है। 1 पर क्लिक करें, ये आपको 50% श्योर था, मेरे से लिख के ले ले। आप 100% वाले कर लेंगे, ये आपको 80% तक आ जाएंगे कि हाँ यार ऑप्शन ए में जो 51 अमीनो एसिड है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ये इसका फायदा होगा। अब लास्ट में सपोज करें आपने 100 वाले भी कर लिए, 50% वाले भी कर लिए, लास्ट में रह गए नो श्योरिटी वाले। अब आपके सामने सपोज करें 5 एमसीक्यूज ऐसे है जिसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी जो 5 एमसीक्यूज है ये आपने छोड़ने नहीं है कि सर ये बस मैं छोड़ रही हूँ,
मुझे तो पता ही नहीं है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो जो भी आप एमसीक्यूज श्योर ना होंगे ना, सो बी या सी पर आप क्लिक कर सकती है। ये मेरे 5 to 6 years टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि जब भी आपको कोई एमसीक्यूज ना आ रहा हो ना, तो बी और सी पर क्लिक करें। इसमें से 50% चांस होता है कि आपका एमसीक्यूज ठीक होगा, 50% चांस है कि आपका गलत होगा। और एफएनएस के टेस्ट में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मीन अगर आप एक एमसीक्यूज गलत करते हो तो आपसे 2 नंबर काट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सपोज करें जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर 5 एमसीक्यूज आपके रहते हैं, जल्दी जल्दी उसको कर ले। अगर 5 में से 3 भी तुक्के से भी ठीक हो गए तो आपका बेनिफिट है। सो एक दफ़ा फिर बता दूँ, जब भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो 100% श्योर वाले क्वेश्चन करें। अगर आपके टेस्ट में कोई मैथ्स का क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ एकेडमिक की तो हम बात ही ना कर रहे, इंटेलिजेंस में आपको मैथ के सीरीज आएंगे, ऑड में आउट आएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। सो कोशिश किया करें जो परसेंटेज और मैथ सीरीज हो ना, इसको स्किप कर लिया करें। अगर सपोज करें एक क्वेश्चन ऐसा है कि 1 3 5 से नेक्स्ट आपको पता है 7 आएगा, तो इस तरह के जो इजी होंगे वो कर लेना। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज दिया गया है कि क्लास में 500 बच्चे थे, उसमें से 200 नहीं आए, 300 जो है वो प्रेजेंट है, सो एब्सेंट की परसेंटेज निकाले, सो उस पर टाइम लगेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो परसेंटेज वाले क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो, उस पर लास्ट में छोड़ दिया करे। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की कैटेगरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट आपने लाजमी से करना है। पहले 100% कीजिएगा, देन 50%। जो नहीं आते तुक्का लगा ले, बी और सी में से कोई भी ऑप्शन, इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे नोट्स जो है बाय करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0325564149 5। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।